नमस्कार दोस्तों, परमात्मा व्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे विचार कैसे काम करते हैं? क्या सच में चमत्कार संभव है? या हम सच में किसी का मन पढ़ सकते हैं, दूसरों की बातें जान सकते हैं? तो इसका अनुभव योगी जी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में शेयर किया है। दोस्तों, वही अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क्या सच में चमत्कार होते हैं? क्या सच में मनुष्य में भगवान बसता है? क्या हमारी आत्मा ही वो परम सत्य है? दोस्तों, इसके विषय में कई सारे सवाल तो आपको पड़ते ही होंगे और कई ऐसे लोग हैं जो इसे अंधश्रद्धा समझते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे योगी हुए हैं और आज भी मौजूद हैं जो सच में चमत्कार कर सकते हैं, जो इस यूनिवर्स से खुद को जोड़ चुके हैं। दोस्तों, इसी विषय में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इस पुस्तक में योगी परमहंस योगानंद जी ने हमारे लिए कई ऐसे अनुभव साझा किए हैं के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारा जीवन क्या है, यूनिवर्स क्या है। हमारे जीवन के अनेक रहस्य हमें पता चलते हैं। दोस्तों, इसी विषय में उन्होंने एक अनुभव साझा किया है। यही उनका अनुभव मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके, यूनिवर्स को समझ सके और खुद के जीवन को एक ऊंचाई पर ले जा सके। ज़रूर सुनिए। दोस्तों, योगी जी अपने गुरुदेव को कहते हैं, गुरुदेव आपके लिए भेंट। इन 6 बड़ी बड़ी फूल गोभियों को मैंने अपने हाथों से लगाया था और इनकी देखभाल उसी ममता के साथ की थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। इतना कहकर मैंने बड़ी भाव भंगिमा के साथ गोभियों की टोकरी प्रस्तुत की। दोस्तों, इस पर श्री युक्तेश्वर जी योगी जी को कहते हैं कि अभी इन्हें अपने कमरे में ही रखो, कल एक विशेष भोज में ये काम आ जाएगी। दोस्तों, कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां अपने गुरु के साथ उनके समुद्र तट पर स्थित पूरी आश्रम में बिताने के लिए योगी जी पूरे पहुंचे थे। गुरुदेव और उनके शिष्य द्वारा निर्मित इस 2 मंजिले छोटे से सुंदर आश्रम के सामने ही बंगाल की खाड़ी है। गुरुदेव योगी जी को कहते हैं कि चलो हम समुद्र तट पर चलते हैं। कई बालक और योगी जी उनके पीछे फैले हुए झुंड में चलने लगे। गुरुदेव ने सौम्य आलोचना से भरी दृष्टि उन पर दौड़ाई। जब हमारे पाश्चात्य बंधुजन चलते हैं तब सामान्यतः उन्हें तालबद्ध ढंग से चलना अभिमानास्पद लगता है। अब कृपया 2 पंक्तियों में एक दूसरे के साथ पग मिलाकर चलो। जब इस आज्ञा का पालन करते हुए योगी जी और उनके साथी चलने लगे तो श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि उन पर ही जमी रही। उन्होंने गाना शुरू कर दिया। लड़के चलते जाते हैं, पंक्ति में भाते हैं, चुस्ती और फुर्ती से चलते अपने बालक शिष्यों के साथ जिस आसानी से पग मिलाकर श्री युक्तेश्वर जी चल रहे थे, उसे देखकर योगी जी विस्मित हुए बिना नहीं रह सके। गुरु ने योगी जी के आंखों में कहकर देखा, ठहरो, तुमने याद से आश्रम के पिछवाड़े के दरवाजे में ताला लगाया था? जहाँ तक मुझे लगता है लगाया था गुरुजी। होठों पर दबी मुस्कुराहट लिए श्री युक्तेश्वर जी चंद मिनटों के लिए चुपचाप खड़े रहे और योगी जी को कहते कि नहीं, तुम भूल गए। आखिर वे बोले, इस चिंतन को सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम की सुरक्षा के अपने कर्तव्य की अवहेलना की है, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। जब उन्होंने आगे कहा कि तुम्हारी 6 फूलगोभियाँ शीघ्र ही 5 बन जाएगी, तो मुझे लगा वे कोई कूड़ मजाक कर रहे हैं। गुरुदेव का आदेश पाकर हम लोग वापस मुड़े चलते हुए आश्रम की ओर चल दिए। जब आश्रम के पास पहुँचे तो गुरुदेव ने कहा, यहाँ थोड़ी देर ठहरो मुकुंद, अपने बाईं तरफ अहाते के उस पार की सड़क को देखते रहो। अभी वहाँ एक आदमी पहुँचेगा, वही तुम्हारी सजा का माध्यम बनेगा। इन अगम्य शब्दों पर मन में उत्पन्न हुई परेशानी को योगी जी ने मन ही मन में दबा लिया। सड़क पर शीघ्र ही एक किसान दिखाई पड़ा। अपने हाथ इधर उधर उछालकर निरर्थक अंग विक्षेप करता हुआ वह हास्यास्पद ढंग से नाच रहा था। कौतूहल से लगभग जड़ सा बना में उस हास्यास्पद दृश्य को एकटक देखता रहा।
जैसे ही वह आदमी सड़क पर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से वह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, अब वह लौटकर वापस आएगा। उस किसान ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और आश्रम के पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। रेत के एक मैदान को पार कर वह पीछे के दरवाजे से आश्रम में घुस गया। जैसा कि मेरे गुरु ने कहा था, मैंने दरवाजे में ताला नहीं लगाया था। शीघ्र ही वह आदमी मुझे बहुमूल्य लगने वाली मेरी एक गोभी हाथ में लिए बाहर आ गया। अब वह संपत्ति की महिमा से पूर्ण होकर सम्राट ढंग से चलने लगा। इस हास्य नाटिका का घटनाक्रम जिससे मेरी भूमिका एक लुटे जा रहे व्यक्ति सी प्रतीत हो रही थी, इतना हतबद्ध कर देने वाला भी नहीं था कि मैं ताव में आकर चोर का पीछा करना भूल जाऊं। सड़क की ओर आधी दूर ही में पहुंचा था कि गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया। हंसी के मारे सिर से पांव तक उनका सारा शरीर हिल रहा था। बार बार उमड़ पड़ती हंसी के ठहाकों के बीच उन्होंने बताया, उस बेचारे पगले को एक फूलगोभी चाहिए थी। मैंने सोचा, उसे तुम्हारी असुरक्षित छोड़ दी गई गोभियों से एक मिल जाए तो अच्छा ही होगा। मैं दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि उस चोर ने, जो स्पष्टता केवल सब्जी चोर ही प्रतीत हो रहा था, कंबल पर खुले आम पड़ी मेरी सोने की अंगूठियां, घड़ी और पैसे को छुआ तक नहीं। इसके बदले वह रेंग कर खटिया के नीचे घुस गया था, जहां बाहर से बिल्कुल भी दिखाई न देने वाली गोभियों की वह टोकरी थी, जिसमें उसे अपनी एकमात्र मनोवांछित वस्तु मिल गई। उस दिन शाम को मैंने इस घटना को समझने का अनुरोध श्री युक्तेश्वर जी से किया, क्योंकि जी को ये लग रहा था कि इस घटना में सामान्य स्तर पर समझ में न आने वाली बातें थी। मेरे गुरुदेव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। गुरुदेव ने योगी जी से कहा, किसी दिन यह बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी और विज्ञान शीघ्र ही इन गुप्त नियमों से अनेकों खोज निकलेगा। दोस्तों, आज भी विज्ञान टेलीपैथी जैसी विषय में संशोधन कर रहा है। कुछ वर्षों बाद रेडियो की चमत्कारपूर्ण ध्वनि विस्मयचकित विश्व में गूंजने लगी तो मुझे गुरुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो गई। दोस्तों, दूर संपर्क या टेलीपैथी के बारे में आपने तो सुना ही होगा। दोस्तों, 1939 में बनाए गए एक रेडियो सूक्ष्मदर्शी यंत्र ने तब तक अज्ञात किरणों का एक नया संसार प्रदर्शित कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी वार्ता में लिखा था, स्वयं मनुष्य तथा सभी प्रकार के जड़ माने जाने वाले पदार्थ अनवरत रूप से किरणें उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें यह यंत्र देखता है। जो लोग विचार संप्रेषण मतलब दूर संपर्क या टेलीपैथी, दिव्य दृष्टि और पूर्व ज्ञान में विश्वास करते हैं, उनके लिए इस घोषणा में उन अदृश्य किरणों के अस्तित्व का प्रथम वैज्ञानिक प्रमाण है, जो सचमुच एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचरण करती है। दोस्तों, यह रेडियो सूक्ष्मदर्शी यंत्र वस्तुतः एक रेडियो स्पंदनावृत्ति वर्णक्रमदर्शी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोस्कोप यंत्र है। यह ठंडे पड़े प्रवाहीन जड़ पदार्थों के साथ वही करता है जो एक वर्णक्रमदर्शी यंत्र तथा सभी सजीव वस्तुओं से निकलने वाली ऐसी किरणों के अस्तित्व का अनुमान वैज्ञानिकों को अनेक वर्षों से था। आज उनके अस्तित्व का प्रथम प्रायोगिक प्रमाण प्राप्त हुआ है। दोस्तों, 1939 में रेडियो का संशोधन हुआ था। दोस्तों, रेडियो स्पंदनावृत्ति वर्णक्रमदर्शी यह ठंडे पड़े प्रवाहीन जड़ पदार्थों के साथ वही करता है जो एक वर्णक्रमदर्शी यंत्र तारों का निर्माण करने वाले अणु परमाणुओं के साथ करता है। मानव, प्राणी तथा सभी सजीव वस्तुओं से निकलने वाली ऐसी किरणों के अस्तित्व का अनुमान वैज्ञानिकों को अनेक वर्षों से था। आज उनके अस्तित्व का प्रथम प्रायोगिक प्रमाण प्राप्त हुआ है। इस आविष्कार से यह स्पष्ट हो गया है कि सृष्टि का प्रत्येक अणु और परमाणु एक अविरत रेडियो प्रसारण यंत्र है। इस प्रकार मृत्यु के बाद भी वह पदार्थ जो कभी मनुष्य था अपनी सूक्ष्म किरणें प्रसारित करता रहता है। दोस्तों, अब ये स्पष्ट है कि हर एक चीज़ की वाइब्रेशन है, स्पंदन है, तरंग है। दोस्तों, इन तरंगों का जाल लगभग अकल्पनीय है। केवल एक बड़ा परमाणु मॉलिक्यूल एक साथ 10 लाख विभिन्न तरंग दैर्घ्य की किरणों को छोड़ सकता है। इस प्रकार की लंबे तरंग दैर्घ्य की किरणों रेडियो किरणों जैसी सरलता और गति से संचरण करती है।
दोस्तों ये किरणें हजारों वर्ष तक अविचल पदार्थ वस्तु से निकलते ही रहेंगी। दोस्तों वाइब्रेशन कभी ख़त्म नहीं होते, तरंगे हर समय मौजूद रहती है। दोस्तों इसी प्रकार फूल गोभी हास्य नाटिका के कथानक को रेडियो की सादृश्यता से सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है। दोस्तों गुरु एक सर्वांगपूर्ण मानव रेडियो थे। विचार और कुछ न होकर केवल आकाश ईथर में संचरण करने वाले सूक्ष्म स्पंदन है। जिस प्रकार उचित स्वर समंजन करते ही हर दिशा से आने वाले हजारों अन्य कार्यक्रमों से आपको जो गाना सुनना है वही गाना रेडियो पकड़ लेता है, उसी प्रकार विचारों को प्रसारित करने वाले विश्व के मानव मनों के असंख्य विचारों में से एक अचूक प्रसंगित विचार फूल गोभी के लिए लालायित उस अर्ध विक्षिप्त मनुष्य के विचार के प्रति श्री युक्तेश्वर जी उस समय अत्यंत संवेदनशील रूप से ग्रहणशील हो गए। दोस्तों समुद्र तट की ओर चलते समय गुरुदेव ने किसान की साधारण लालसा के विचार को पकड़ा, वैसे ही उस लालसा की पूर्ति करने के लिए तैयार हो गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने शिष्य को दृष्टिगोचर होने के पहले ही सड़क पर नाचते आ रहे उस आदमी को देख लिया था। आश्रम के दरवाजे में ताला लगाने की जो भूल योगी जी से हुई थी, उसी भूल से गुरुदेव को उन्हें अपनी प्रिय गोपियों में से एक वंचित कर देने का सहज बहाना मिल गया था। इसी प्रकार एक ग्राही यंत्र का काम करने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी अत्यंत शक्तिशाली इच्छा शक्ति को प्रयुक्त कर एक प्रसारण यंत्र का काम किया। उस भूमिका में उन्होंने उस मनुष्य को अपनी दिशा बदलने और केवल एक फूल गोभी के लिए एक निश्चित कमरे में जाने का सफलतापूर्वक निर्देश दिया। दोस्तों अंतर्ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है, जो मनुष्य के मन में जब स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है तब वह शांत होता है। लगभग हर व्यक्ति को कभी न कभी कोई सच्चा पूर्व संकेत मिलने का अनुभव है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या कभी न कभी लगभग हर व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचार ऐसे कैसे संप्रेषित किए हैं। चंचलता और अशांति की खरखराहट से मुक्त हुआ मानव मन जटिल रेडियो यंत्र वाली के समस्त कार्य करने में समर्थ हो जाता है, जिसमें वह विचारों को भेज भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है तथा अवांछनीय विचारों को अंदर आने से रोक भी सकता है। जिस प्रकार किसी रेडियो प्रसारण केंद्र की शक्ति वह कितनी विद्युत शक्ति को काम में ला सकती है उस पर निर्भर करती है, उसी प्रकार मनुष्य रूपी रेडियो की परिणामकारकता हर एक व्यक्ति में विद्यमान इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। सभी विचार हमेशा के लिए ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं। गहन एकाग्रता के साथ सिद्ध पुरुष किसी भी मनुष्य के विचार को जान सकता है, चाहे वह मनुष्य जीवित हो या मृत। विचार किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि सृष्टि में अवस्थित है। किसी सत्य का सृजन नहीं किया जा सकता, केवल उसे जाना जा सकता है। मनुष्य के गलत विचार उसके विवेक की छोटी बड़ी त्रुटि के परिणाम है। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है, ताकि विकार रहित होकर वह अंतर्वासी परमात्मा की अमोघ मंत्रणा सुन सके। रेडियो और टेलीविज़न के कारण लक्ष लोग घर बैठे ही सुदूर स्थित लोगों की आवाज़ तक्षण सुन सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं, जो इस बात का प्रथम अस्फुट सा वैज्ञानिक संकेत है कि मनुष्य सर्वत्र व्याप्त आत्मा है। यद्यपि अहंकार बर्बरतम तरीकों से उसे अपना दास बनाए रखने का प्रयत्न करता है, तथापि मनुष्य किसी स्थान में आबद्ध शरीर नहीं बल्कि तत्व रूप से सर्वव्यापी आत्मा है। दोस्तों शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त चार्ल्स रॉबर्ट रिचर्ड ने कहा है कि अत्यंत विचित्र, अत्यंत विस्मयकारी, अत्यंत असंभाव्य प्रतीत होने वाली बातें अभी भी प्रत्यक्ष सामने आ सकती है, जिनके एक बार प्रतिष्ठापित हो जाने पर हमें उसी तरह आश्चर्य नहीं होगा जिस तरह गत एक शताब्दी के दौरान विज्ञान द्वारा किए गए आविष्कारों पर नहीं होता। ऐसा मान लिया जाता है कि जिन चमत्कारिक घटनाओं को हम अब बिना विस्मित हुए स्वीकार कर लेते हैं, वे हमारी उत्कंठा को इसलिए उत्तेजित नहीं कर पाती कि उन्हें हम भली भांति समझ चुके होते हैं। पर बात ऐसी नहीं है। यदि हमें अब वे चकित नहीं करती तो इसका कारण यही नहीं है कि वे भली भांति हमारे समझ में आ चुके हैं, बल्कि उसका कारण ये कि वे हमारे लिए अब परिचित हो चुके हैं। क्योंकि यदि ऐसा हो कि जो बातें हमारी समझ में न आए वे हमें चकित करती रहे,
तो हमें हर बात पर, हवा में उछाले गए पत्थर के गिरने पर, बीज से वटवृक्ष बन जाने पर, गर्मी पाकर पारे के फैलने पर, चुंबक की और लोहे के खींचने पर आश्चर्यचकित होना चाहिए। आज का विज्ञान तो फिर भी एक साधारण बात है। जिन आश्चर्यकारक सत्यों का हमारी आने वाली पीढ़ी आविष्कार करेंगी, वे अभी भी हमारे चारों ओर विद्यमान है और एक प्रकार से कहे तो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें घूर रहे हैं, परंतु फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते। केवल यह कहना कि हम उन्हें देख नहीं पाते पर्याप्त नहीं है, हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही कोई अप्रत्याशित अपरिचित तथ्य प्रकट होता है, हम उसे प्रचलित जानकारी की सर्वसामान्य चौखट में बिठा देने का प्रयास करते हैं और कुपित हो उठते कि यदि कोई उसे आगे के प्रयोग करने का दुस्साहस करता है। तो दोस्तों, हमें इस लेख के माध्यम से तो ये पता चलता है कि हमारे विचार एक स्पंदन है, एक तरंग है जो हर समय एक फ्रीक्वेंसी में इस यूनिवर्स में जाते रहते हैं। हम हर समय एक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो ये हमारे ही हाथ में है कि हम कैसी ऊर्जा उत्सर्जित करें, पॉजिटिव या निगेटिवली रिएक्ट करें। जितना हम सकारात्मक सोचते हैं वैसे ही तरंगे हम उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही सीक्रेट है। अपने मन को गहरी एकाग्रता में ले जाने का प्रयास करें। इसके लिए किसी भी भगवान का नाम आप चुन सकते हैं। नाम स्मरण करते रहने से आपके दिमाग में भी वही विचार जाते हैं, आपके दिमाग में थॉट कहीं ना कहीं थम जाते हैं और वही नाम स्मरण आपके दिमाग में चलता है, वाइब्रेशन भी क्लियर हो जाती है। हमें सांसारिक बातों के साथ साथ आध्यात्मिक बातें भी समझनी चाहिए, जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक है और हम अपने जीवन में आगे सक्सेसफुली बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आध्यात्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।